तो युवा हैं जो अभी दौड़ के आए, तो भैया क्या हुआ, आप नहीं निकल पाए? तो तैयारी नहीं कर रहे थे क्या? तैयारी तो कर रहे थे, 1-1.5 साल हो गया तैयारी में। तो अच्छा, तो आपके बैच में कितने बच्चे दौड़े? 300 बच्चे। 300 तो लिए उन्होंने? 7। कोटद्वार उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का छोटा सा शहर कोटद्वार, जो पिछले कई दिनों से चर्चाओं में है। और ये चर्चा इसलिए है कि देश में सेना की नई भर्ती योजना अग्निवीर के तहत सबसे पहले जो भर्ती शुरू हुई वो कोटद्वार के गब्बर सिंह कैंप आर्मी के मैदान में शुरू हुई। और जैसे ही पहले दिन चमोली के युवाओं ने दौड़ में हिस्सा लिया, दौड़ में असफल रहने के बाद जब युवा बाहर आए तो इस भर्ती के मानकों को लेकर, भर्ती की प्रक्रिया को लेकर सवालों का दौर शुरू हो गया। और देखते ही देखते सोशल मीडिया में और नेशनल मीडिया के कुछ चैनलों में भी इस भर्ती के मानकों की अनदेखी को लेकर, युवाओं के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को लेकर सवाल उठने लगे। और सवाल जब उठना शुरू हुए तो जब तक भर्ती समाप्त नहीं हो गई, सवाल ही सवाल भर्ती में शामिल युवाओं ने उठाए। और सबसे बड़ा सवाल, वैसे तो तमाम सवाल युवाओं ने उठाए हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स बनाने से लेकर, कोविड सर्टिफिकेट से लेकर, और वहाँ पर जो व्यवस्था थी, रात भर घंटों खड़े होने के बाद दौड़ का हिस्सा बनने के लिए युवकों को जो परेशानी हुई, और तेज़ गर्मी, उमस या फिर फिसलन भरे मैदान पर ही युवाओं को दौड़ना पड़ा, क्योंकि अगस्त के महीने में उत्तराखंड में बारिश और उमस का मौसम रहता है। लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये है कि 300 युवाओं के एक बैच में से 8 से 10 युवाओं को ही लिया गया। तो औसत अगर हम निकालें तो 2.5 से 3% युवाओं को ही दौड़ में क्वालिफाई होने का मौका मिला। इसके बाद भी बहुत सारे फिज़िकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल होता है, रिटिन होता है। तो पहला सवाल इस भर्ती को लेकर सबसे बड़ा यही है कि अगर 300 के बैच में से 8 या 10 युवाओं को लिया जा रहा है तो इसका औसत 2.5 से 3% बैठता है। और इसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तो क्या सिर्फ 1.5 या 2% युवाओं को ही अग्निवीर बनने का मौका मिला? इस भर्ती में 63,000 लोगों से ज़्यादा ने आवेदन किया था भर्ती होने के लिए। यही सोचकर अग्निवीर योजना में युवा आए थे कि इस बार ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। और जब इस योजना की घोषणा हुई थी तो तब भी इस अग्निवीर योजना का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही बताया गया था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलेगा। लेकिन जब भर्ती शुरू हुई, युवाओं ने दौड़ना शुरू किया, तो मालूम चला कि बहुत कम युवाओं को सेना की वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। और अब भर्ती हो गई है ख़त्म। कोटद्वार की अग्निवीर योजना विवादों में ही रही, अनेक सवाल युवा छोड़कर चले गए। भर्तियां ख़त्म हो चुकी हैं अग्निवीर की, सारे युवा लौट चुके हैं अपने घर, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं ढेर सारे सवाल। तो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कोटद्वार के स्टेशन रोड में 18 अगस्त की शाम से ही हज़ारों युवा पहुंचे। और दावे तो बहुत किए गए थे कि उनके लिए अच्छी व्यवस्था यहां पर की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। युवा भटकते रहे रहने के लिए, और जब दौड़ में असफल होने के बाद घर जाने की बारी आई तो उनको ट्रांसपोर्ट की भी बहुत सारी परेशानियां हुई। तो कुल मिला के अग्निवीर योजना जो शुरू से विवादों में थी, कोटद्वार में भर्ती शुरू ज़रूर हुई। और भर्ती से एक दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री भी कोटद्वार पहुंचे, लेकिन अग्निवीर योजना अपने पीछे छोड़ गई है ढेर सारे सवाल जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। तो आपको हम दिखा रहे हैं क्या कहा युवाओं ने दौड़ लगाने के बाद, कैसी थी व्यवस्था और कैसी थी स्टेशन रोड की स्थिति। है कि इनको अपने घर जाने की भी परेशानी है, तो क्या हुआ, बस नहीं मिल रही आपको? बस नहीं मिल रही है, यहाँ से अभी 1 घंटे से बैठे हैं यहाँ पे। तो आपने चमोली जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? चमोली नहीं, हमें रुद्रप्रयाग जाना है। रुद्रप्रयाग जाना है तो श्रीनगर जाना पड़ेगा आपको? श्रीनगर, पौड़ी से श्रीनगर जाना पड़ेगा हमको। अच्छा, भर्ती में आप आए थे तो यहाँ पर तो सरकार ने कहा था कि रहने की, खाने की सब मुफ्त व्यवस्था है। वो तो व्यवस्थाएं ठीक थी यहाँ पे। तो अब जाने के लिए आपको परेशानी? बस है नहीं मिल रही सर। तो फिर कैसे जाओगे आप लोग? तो बहुत सारे घूमना पड़ेगा, फिर नहीं तो रूम करना पड़ेगा। आप लोग तो बिल्कुल फिट थे, फिर क्या हुआ दौड़ में पीछे रहे? दौड़ में पीछे रहे। हमारे ग्रुप से मात्र 8 बंदे लिए उन्होंने। अच्छा, 300 दौड़े थे, 8 दौड़े थे। 8 लिए, तो 8 रुके, बाकी सब वापस जा रहे? जी, 8 रुके होंगे, बाकी सब वापस जा रहे हैं। जी जी। तो ये सारे युवा रुद्रप्रयाग के जो आए थे उम्मीद के साथ भर्ती होने